एक माँ जिसने अभी अभी एक नई जिंदगी को जन्म दिया था, जिसके गोद में कुछ घंटे पहले तक उसका नवजात था। उसे क्या पता था कि अस्पताल का वही बेड उसकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव बन जाएगा। राजस्थान के कोटा से आई ये सूचना सिर्फ एक मेडिकल केस नहीं, बल्कि सिस्टम, लापरवाही और दर्द की एक ऐसी कहानी बन चुकी है जिसने हर माँ बाप, हर परिवार और हर इंसान को अंदर तक डरा दिया है। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सिर्फ कुछ घंटों के भीतर सिजेरियन डिलीवरी के बाद 6 प्रसूताओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई और गुरुवार सुबह तक 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है। बाकी 4 महिलाएं अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही हैं। किसी की किडनी ने काम करना बंद कर दिया, किसी का ब्लड प्रेशर गिर गया, किसी की प्लेटलेट्स तेजी से कम होने लगी और कुछ महिलाओं को अब जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक ही वार्ड में एक जैसी डिलीवरी के बाद एक ऐसी हालत अचानक कैसे हो गई। परिजनों का आरोप है और गंभीर आरोप भी वो लगा रहे हैं। उनका कहना है कि ऑपरेशन के बाद महिलाओं को एक इंजेक्शन लगाया गया और उसके बाद हालत लगातार खराब होती चली गई। सबसे पहले पायल की मौत हुई, फिर ज्योति ने भी दम तोड़ दिया। ज्योति के परिजन रोते हुए कहते हैं कि डॉक्टरों ने बस इतना कहा कि अब वो नहीं रही है, लेकिन उसकी पुरानी फाइल तक गायब कर दी गई। अब हमें नई पर्ची बनवाने को कहा जा रहा है। सोचिए, जिस परिवार ने अपनी बेटी खो दी, उसे अब अपनी ही बेटी के इलाज का रिकॉर्ड ढूंढना पड़ रहा है। परिजनों का आरोप है कि गलत दवाई या गलत डोज ने ही ये तबाही मचाई है। और सबसे दर्दनाक तस्वीर अस्पताल के उस वार्ड से सामने आई है जहां नवजात बच्चे अपनी मां के बिना बिलखते रहे। कोई रिश्तेदार उन्हें गोद में लेकर चुप करा रहा था, तो कोई आईसीयू के बाहर खड़े होकर सिर्फ एक खबर का इंतजार कर रहा था। अंदर मां जिंदगी से लड़ रही थी और बाहर उसका बच्चा दूध के लिए रो रहा था। एक पेशेंट रागिनी के पति लोकेश मीना कहते हैं कि ऑपरेशन के बाद उनकी पत्नी को यूरिन नहीं आ रहा था। उन्होंने बार बार डॉक्टरों को बताया, लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। रात भर दर्द से तड़पती रही और सुबह पता चला कि किडनी में इंफेक्शन फैल चुका है। परिजनों का आरोप है कि अगर समय रहते इलाज होता तो शायद हालत इतने खराब नहीं होते। अब इस पूरे मामले में राजनीतिक रूप भी ले लिया है। अस्पताल के बाहर धरना जारी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और कांग्रेस नेता चेतन सोलंकी ने विरोध में अस्पताल गेट पर ही मुंडन करवा लिया। इसी को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का भी बयान आया है। उन्होंने ट्वीट किया कि कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सिजेरियन के बाद प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ना और एक महिला की मौत बेहद दुखद है। ये मामला अस्पताल प्रशासन की गंभीर लापरवाही और प्रदेश की बदहाल व्यवस्था को उजागर करता है। सरकार निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे और पीड़ित परिवारों को न्याय और उचित मुआवजा दे। कांग्रेस पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। खैर, अब मांग की जा रही है कि दोषियों को जेल भेजा जाए, पीड़ित परिवारों को 20-20 लाख का मुआवजा मिले और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। हालांकि अभी भी अस्पताल प्रशासन इसे कॉम्प्लिकेशन बता रहा है। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर नीलेश जैन का कहना है कि प्रारंभिक जांच में किसी की लापरवाही सामने नहीं आई है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर लापरवाही नहीं हुई तो एक साथ इतनी महिलाओं की हालत क्यों बिगड़ी। सरकार ने अब जयपुर से विशेषज्ञ की टीम वहां पर भेजी है। इसी को लेकर अब आपको सुनाते हैं कि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का क्या कुछ कहना है। क्रिटिकल है, 2 प्रसूताओं की मौत हुई है और वो गंभीर भी है और इसमें और भी 1-2 जो गंभीर है, कुछ रिकवरी भी हो रही है। लेकिन इसकी जो भी जांच है, उस जांच में जो तथ्य आएंगे, सरकार अपने स्तर पर उस जांच में अगर कोई लापरवाही हुई है, कहीं कोई किसी तरह की कोई कमी पाई जाती है, तो उसको निश्चित रूप से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और सरकारी स्तर पर इसमें और हम मॉनिटरिंग करवा रहे हैं, बेहतर से बेहतर इनको इलाज उपलब्ध हो, इसके लिए कंसल्टेंसी हम यहाँ से लगा कर मेडिकल कॉलेज जयपुर से भी ली जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि इनकी रिकवरी हो करके और इनको ठीक हो जाए। जो भी इनकी एक बार इन्फेक्शन हुआ है, उसके क्या कारण है, ठीक से उनका डायग्नोसिस हो, उसकी जांच होगी और जांच के बाद पूरी स्थिति स्पष्ट होगी। निश्चित रूप से ऐसी स्थिति दोबारा ना हो और इस तरह के पुनः किसी तरह की समस्या ना हो। ये मेडिकल कॉलेज हमारा एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज है, इसकी प्रतिष्ठा बनी रहे, इसके लिए जो भी हर संभव होगा वो ये इसकी एहतियात भी बरती जाएगी, इस पर कार्रवाई भी होगी।
एफएसएल जांच के लिए दवाओं और तकनीकी सैंपल लिए गए हैं। जो ऑडिट कमेटी है वो भी इस पर जांच करेगी। वहीं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं कोटा कलेक्टर में लेकर स्पीकर जो है ओम बिरला तक सब अस्पताल पहुंच चुके हैं, लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सच वही है, 2 परिवार उजड़ चुके हैं, कुछ नवजात अपनी मां को खो चुके हैं और बाकी परिवार अभी भी डर और अनिश्चितताओं में जी रहा है। क्योंकि सवाल सिर्फ कोटा का नहीं, सवाल है कि अगर सरकारी अस्पताल में ही मां भी सुरक्षित नहीं होगी तो आखिर आम आदमी जाएगा तो कहां पर। यह सिर्फ मेडिकल मिस्ट्री नहीं है बल्कि भरोसे के टूटने की कहानी है। अब सबकी नजरें एफएसएल रिपोर्ट पर टिकी है जो बताएगी कि आखिर इन माताओं की मौत के पीछे सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस थे या फिर सिस्टम की कोई बहुत बड़ी चूक। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार।